हाँ जी दोस्तों, तो अपने आज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग थिंग के साथ है, दैट इज आईसीआई मार्किंग पैटर्न। है बहुत से लोगों का मेरे पास सबसे फर्स्ट मतलब रिजल्ट के बाद बहुत से लोग खुश भी होते हैं, ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग खुश होते हैं। कुछ लोगों से पहले मैसेज आता है, सर लिखा सब कुछ सही था, सब कुछ आईसीआई से एग्जैक्ट आंसर भी मैच हो गया था, हमको मार्क्स क्यों नहीं मिले। यही दिक्कत भाई लोगों के साथ है। वो सुनो भाई, मेरे 7 आउट ऑफ 8 पेपर में से 7 पेपर मेरे एग्जामिशन थी। 7 पेपर एक एक्सेप्ट में बताता हूँ, कॉस्टिंग में नहीं थी, जो मेरे को अच्छी भी नहीं लगती। मतलब ऐसे ने थ्योरी बहुत डाल दी थी कॉस्टिंग तो दिक्कत कर दी थी कुछ। चलो एक कॉस्टिंग के अंदर सब में इंक्लूडिंग ऑल थ्योरी पेपर्स में सारे में थ्योरी पेपर्स के अंदर एग्जामिशन थी, प्रैक्टिकल पेपर के अंदर सब में एग्जामिशन थी। सर कैसे हो गया 7 पेपर 8 के से? बिल्कुल अब मैं बताता हूँ तुमको। पता है सबसे बड़ा आईसीआई गेम क्या खेलता है आईसीआई मार्किंग पैटर्न के अंदर? मैं तुमको सबसे पहले बताऊँ क्या बताता हूँ। आईसीआई का दो चीज होती है, एक होता है सजेस्टेड आंसर। क्या होता है सर? एक सजेस्टेड आंसर जो आईसीआई कहाँ पे देता है अपन को, हर बार पेपर हो जाता है उसके बाद वो देता है बीओएस पोर्टल पे, आईसीआई अपलोड कर देता है। पर एक मजे की बात बताऊं, जो कॉपी चेक करता है ना एग्जामिनर, वो सजेस्टेड आंसर से नहीं करता, कट करता। उसके लिए आईसीआई का एक अलग से मॉडल सॉल्यूशन होता है। वो मॉडल सॉल्यूशन आईसीआई केवल एग्जामिनर को देता है, केवल एग्जामिनर को देता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है भाई साहब, वो अपन को केवल एग्जामिनर के पास ही मिलता है, इसे कभी भी पब्लिकली जनरली रिलीज नहीं करता है। तो अब सर बोलोगे अंदर में डिफरेंस होता है? देखो आंसर सेम रहते हैं भाई। आंसर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आंसर 2 आया है तो इधर कोई 5 आ जाएगा। आंसर सेम रहना है, आंसर सबको सेम रहना, पर उसको प्रेजेंट कैसे करना है, क्या चीजें बोल्ड रहती है, कैसे पॉइंटर में आंसर रखना है, क्या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसको एग्जामिनर को कॉपी चेक करते हो, स्टेप वाइज मार्किंग किस चीज का क्या स्टेप है, कैसे क्या है, हर एक चीज का स्टेप होगा, इस स्टेप का इतना मार्क्स है, इस स्टेप का इतना मार्क्स है, ये लिखना है, ये चीज बोल्ड करनी है, क्या करना है, वो सब इसका अलग होता है। तुम पैराग्राफ में लिख के आओगे, वहां पे एग्जामिनर को पॉइंटर के अंदर तोड़ के आंसर मिलेगा कि ये पॉइंट अगर बंदे ने लिखा है तो इसका इतना मार्क, ये लिखा है तो इसका इतना मार्क। ये भाई मॉडल सॉल्यूशन सबसे अलग होता है कि पेपर कैसे एग्जैक्टली प्रेजेंट करना है, किससे मार्क्स मिलेंगे। आप चाहे सब कुछ सही भी लिख के आ जाओ, अगर आप गलत तरीके से लिख के आए हो, आईसीआई का पैटर्न जो चाहता है मॉडल सॉल्यूशन के हिसाब से आप फॉलो करो, वो नहीं करके आए हो तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ी दिक्कत है। अपन अभी उसके साथ ही आए हैं सर जब किसी को नहीं मिलता एग्जामिनर को मिलता है तो ये मॉडल सॉल्यूशन आपको मिल के सकता है। बात ऐसी है, कॉपी चेक कौन करते हैं? प्रैक्टिसिंग सीएस चेक करते हैं जितने भी है, मतलब मोस्टली मिल जाते हैं प्रैक्टिसिंग सीएस के पास ही जाता है, होते कुछ भाई बंधु दोस्त वगैरह घर परिवार वाले, तो मतलब उनसे मिल जाते हैं मॉडल सॉल्यूशन। अगर बेसिक चीज, चलो मैं बता दूं, अगर तुमको देखो भाई, अगर इसमें इतना आगे तुमको नहीं जाना है इस कोर्स में, इस वीडियो में, कोशिश करो तुम्हारे कुछ बेसिक एग्जाम जो टीचर्स मतलब कोई अगर तुम्हारे जान पहचान के हो प्रैक्टिसिंग चीज कॉपी वगैरह चेक करते, जाके पर्सनली उनसे बात करो, मिल जाए तो मिल भी सकता है। तो अब मैं तुमको क्या मॉडल सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, मैं बताऊंगा तुमको। मॉडल सॉल्यूशन एग्जैक्ट शेयर नहीं करूंगा भाई, वो कॉन्फिडेंशियल होता है, जब ऐसी शेयर नहीं कर सकती मैं कैसे कर दूं। पर ना भरोसा रखो, मैंने उसको मेरे फॉर्मेट के अंदर डाल दिया है, मेरे खुद के फॉर्मेट में, कि फॉर्मेटिंग मेरी है, बाकी सब ऐसे ही क्या मतलब, तो वो उसमें डाल दिया है ताकि वो तुमको मैं शेयर कर दूंगा। उससे अपन डिस्कस करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर जनरली क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट यानी कि पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे ना, ऑडिट के 3-4 क्वेश्चन, लो के 3-4 क्वेश्चन, जो मेन मेन और हर टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, एफआर, एसएफएम, डीटी, आईडीटी, किसके अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं, किसकी कैसे स्टेप वाइज मार्किंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई तुमको ना, जनरली इससे अगर मैं बोलूँ अगर ये पूरा देख लिया तुम्हारे कम से कम ओवरऑल सारे सब्जेक्ट मिला के 60 से 80 मार्क्स तुम्हारे इंक्रीज हो सकते हैं, 60 to 80 मार्क्स इजीली इंक्रीज हो जाएंगे भाई। बच्चे लिख के आ जाते हैं और मार्क्स नहीं मिलता है, ऐसे ही बहुत ज्यादा गेम खेलती है इसके अंदर। ध्यान रखना ये चीज के अंदर, जनरली ना ये चीजें बहुत बाद में रियलाइज होती है, अभी तुम शायद कैजुअली छोड़ देंगे, हाँ लिख के आ जाओ, ये चीज बाद में रियलाइज होती है कि लिखने का कैसे प्रेजेंट करनी चीजें, उसके मार्क्स रहेंगे। तो वो पूरा का पूरा भरोसा रखो, वो बिल्कुल एग्जामिनर जो आईसीआई का मॉडल सॉल्यूशन है एग्जैक्ट पूरा, जो आईसीआई का भी लीक नहीं करता है, पब्लिक प्राइवेट रहता है, उससे अपनी डिस्कशन होगा, उसको मेरे फॉर्मेट के अंदर। तो ना ये ना 4 तरह में हमें डिवाइड होगी, 4 क्लास के अंदर, 3 या 4 जो भी रहेगी, 3-4 के अंदर 3 में भी निपटा सकते हैं। बहुत छोटा रखूंगा, मेरे को पता है एग्जाम पास आ रहे, 1.5 से 2 घंटे के अंदर मेरे को 1.5 घंटे तक लगभग सब कुछ निपटा देंगे। 1.5 घंटे के अंदर मान लीजिए चलो अप्रोक्स 1.5 आवर्स के अंदर सब कुछ निपटा देंगे अपन, ज्यादा लंबा खींचना नहीं, एग्जाम आ रहे हैं अपने। थ्योरेटिकल पेपर का डिस्कशन करेंगे, थ्योरेटिकल पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, बिल्कुल ऐसे के मॉडल सॉल्यूशन के साथ, ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसे मार्क्स लिखने हैं, इस नंबरिंग में देना है, ये चीज हाईलाइट करनी है, ये चीज नहीं करनी। क्या मिथ है, क्या मिथ है कि किससे मार्क्स मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, किस सेक्शन नंबर के मार्क्स होते हैं, क्लोज नंबर के मार्क्स होते हैं, एग्जैक्ट ऐसे किस चीज के कैसे स्टेप वाइज मार्किंग करता है एग्जामिनर को, क्या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। थ्योरेटिकल की बात करेंगे। सेकंड डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल की।
फिर अपन एक चीज़ जिसके प्रैक्टिकल पेपर्स की प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी FR SFMs लगते हैं लाइक FR SFM, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ सर्टिफाइड नोटबुक्स की कुछ चीज़ें। सर्टिफाइड नोटबुक्स अभी इसमें इवेल्यूट करके बताऊंगा कि मैं स्पेसिफिक चार्ट रखी कुछ चीज़ें सर्टिफाइड नोटबुक्स में कि बच्चे ने ये गलती करी थी, दो कंपेरिजन करके बताऊंगा दो नोटबुक के, इस बच्चे ने ये लिखा है, इस बच्चे ने लिखा है सेम मार्क्स के, इसको ये यहाँ पे कितने मार्क्स मिले, इसको क्यों मिले और क्यों नहीं मिले, इसने क्या चीज़ गलत करी, इससे कहाँ पे सर्कल नहीं करा है, क्या नहीं करा है, एग्जैक्ट तुमको वो चीज़ मैं इसके अंदर बताऊंगा। लास्ट कुछ प्रो टिप्स रहेगी अपनी अलग से कि हर सब्जेक्ट के अंदर उनको मेन कुछ कुछ चीज़ें क्या ध्यान रखनी है ये पढ़ते वक्त और सब्जेक्ट और आप पे पेपर प्रेजेंट करते वक्त, तो ये कुछ चीज़ें रहने वाली है। तो भाई ये बहुत बेसिक सा एक मैं निकाला है और ये कोर्स रहेगा आपका बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस पे, प्राइस बिल्कुल चेंज होती रहेगी भाई, सीधी बात है, पर बिल्कुल नॉमिनल रखूंगा, हो सकता है कभी तुमको और भी सस्ते में मिल जाए। ये ना प्राइस रखने का मेन एम भी ये था कि भाई मुझे सीरियस बंदे मिलेंगे ना तो ही बात होगी, अगर तुमको जो फ्री में मिलता है तुम कचरा करके चले जाते हो अभी। तो अब ये देखो जैसे अभी तुम उठाओगे इसको प्री बुकिंग के अंदर तो अभी तुमको 279 रुपीज़ के अंदर ये मिल जाएगा। मैं नीचे लिंक दे दूंगा CA1somani.graphic.com का, ये इसके अंदर तुमको मिल जाएगा। 2+R लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम 1.5 आवर मान के चलो, 1.5 आवर में सब कुछ हो जाएगा। क्या है, केसेस के एग्जाम्शन लानी है, कैसे प्रेजेंट करना है, सब्जेक्ट वाइज प्रेजेंटेशन कैसे देना है, सब्जेक्ट का एक्चुअल मॉडल सॉल्यूशन क्या होता है, जो सजेस्टेड आंसर से डिफरेंस होता है मैंने तुमको बता दिया। सजेस्टेड आंसर अलग होते हैं और मॉडल सॉल्यूशन आईसीए के पास अलग से क्या होता है, क्या पेपर में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब अपन इधर ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, हिंदी के अंदर रहेगा, बाकी तो ठीक है सर। तो बाकी अब आप देख लो आपको करना हो, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके गारंटीड आपके 60 to 80 मार्क्स ओवरऑल बढ़ा के ही जाएगा। ओके चलो ठीक है, इसका मैं बॉक्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट में बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं आपको नीचे इसका, ये आप देख लेना। ओके चलो बाय बाय।